तो आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल मेरे हमनशीन की किस्त नंबर 32 के बारे में। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया। दोस्तों, डॉक्टर हादी का अब्बू और हॉस्टल की वार्डन आपस में बातें कर रहे होते हैं। डॉक्टर शहरयार वार्डन को कहता है कि प्लीज़ आप किसी भी तरह करके ये मामला रफा दफा करें और पुलिस को इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व मत करें। हादी का अबू डॉक्टर शहरयार वार्डन को समझा रहा होता है और उसे कह रहा होता है कि ये हमारे हॉस्टल का अस्पताल की रेपुटेशन का सवाल है कि आप खामोश रहें और ये वाक़या कहीं आगे पीछे ना फैलाएं। तो वार्डन डॉक्टर शहरयार को कहती है कि देखें, मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि मैंने इस बारे में पुलिस को इन्वॉल्व नहीं किया, ये बात हॉस्टल से बाहर नहीं गई। तो डॉक्टर शहरयार तब ही पूछता है वार्डन से कि आपको कैसे इत्तला मिली। तो वो बताती है कि खुफिया नंबर से मेरे पास कॉल आई थी और उसने ही मुझे पक्की खबर दी थी। तो मैंने गेट पर देखा तो खजिस्ता वहाँ मौजूद थी और एक पैकेट ले रही थी। जब वो बैग खोला तो उसमें ड्रग्स मिला। वो डॉक्टर शहरयार को ये बातें बता रही होती हैं, लेकिन डॉक्टर शहरयार ये बातें सुनकर हैरान होता है कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। जानबूझकर ये किसी की हरकत है, वो खजिस्ता को फंसाना चाहता है। तब वार्डन डॉक्टर शहरयार को कहती है मुझे ये नहीं पता कि ये साजिश किसकी है, किसकी रेपुटेशन का सवाल है, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि ये हॉस्टल मैं बहुत अरसे से चला रही हूँ और ऐसा केस, ऐसा वाकया मेरे सामने नहीं आया है। तभी डॉक्टर शहरयार उस वार्डन से पूछता है कि जिस नंबर से आपके पास कॉल आई थी प्लीज़ वो नंबर काइंडली मुझे दे दें। तो जैसे ही डॉक्टर शहरयार के हाथ में वो नंबर आता है तो वो देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि वो नंबर डॉक्टर हादी का होता है। उसके दिमाग में सवाल चलना शुरू हो जाते हैं और वो वार्डन से बार बार कह रहा होता है प्लीज़ किसी भी तरह इस नंबर को और खजिस्ता के बारे में या इस वाक़ये के बारे में किसी को ना पता चले। डॉक्टर शहरयार वार्डन से बातें कर रहा होता है और उसको पूरा समझाने की कोशिश करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ आयमा अपनी आंटी से बात कर रही होती है जो डॉक्टर हादी की अम्मी है। डॉक्टर हादी की अम्मी आयमा को कहती है बेटा, ये सब हॉस्टल में हो रहा है, तुम वापस घर आ जाओ, किसी तरह वहाँ मत रहो, वहाँ के हालात ठीक नहीं है। आयमा कहती है आंटी ठीक है, मैं आ जाऊंगी, मैं खुद हॉस्पिटल में थी, जब मैं वहाँ से वापस आई तो मैंने देखा ये सब कुछ हो चुका था। खजिस्ता तो ऐसी लड़की नहीं है, वो बहुत मीठी बन रही थी और खजिस्ता को अच्छा साबित करने में लगी हुई थी, लेकिन सारा कसूर आयमा का ही था। डॉक्टर हादी की अम्मी आयमा को कहती है बेटा, मैं आपके अंकल को और हादी को कह दूंगी, वो तुम्हें घर ड्रॉप कर देंगे। तो आयमा ये सुनकर खुश हो जाती है और उसके दिल में लड्डू फूटने लगते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर हादी और खजिस्ता आपस में बातें कर रहे होते हैं। डॉक्टर हादी खजिस्ता को देखकर परेशान होता है और खजिस्ता से कहता है कि खजिस्ता, मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा थक गई हैं और बहुत ज़्यादा परेशान है, आपको आराम की ज़रूरत है। तब खजिस्ता डॉक्टर हादी को कहती है कि मैं कैसे आराम करूं, मेरी ज़िंदगी तो तबाह हो गई है, मुझ पे जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं मैं उनको कैसे ख़त्म करूंगी। मैं डर रही हूं कि ये बात मेरे इलाके में ना फैल जाए। डॉक्टर हादी और खजिस्ता आपस में बातें कर रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं आखिर ये किसकी साजिश है, किसने तुम्हें फंसाने की कोशिश की है। तो खजिस्ता कहती है मैं नहीं जानती ये कौन कर सकता है और कौन मेरे साथ दुश्मनी निकाल सकता है। तो वहाँ पर वो वार्डन आ जाती है हॉस्टल की और खजिस्ता से कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम यहाँ क्यों बैठी हो। हॉस्टल की वार्डन खजिस्ता से बदतमीजी से बात करती है। डॉक्टर हादी वहीं बैठा ये सारी बातें सुन भी रहा होता है और देख भी रहा होता है। तो वार्डन खजिस्ता को कहती है कि मैं तुम्हें अपने रूम में देखूँ और तुम मुझे यहाँ बाहर नज़र ना आओ, कॉन्वोकेशन तक तुम हॉस्टल में ही रहोगी। तो खजिस्ता कहती है मतलब आप मुझे नज़रबंद कर रही हैं। ये सारी बातें डॉक्टर हादी सुन रहा होता है। खजिस्ता के अंदर कोई डर खौफ नहीं होता क्योंकि उसने कुछ नहीं किया होता, तो वो इस वजह से डर नहीं रही होती। तो यहाँ पर वार्डन डॉक्टर हादी को देखने लग जाती है और कहती है मैं तुम्हें देख लूँगी, ये जो तुम सब कर रही हो और ये ड्रग्स का मामला मैं तह तक जाऊँगी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। लेकिन खजिस्ता वार्डन के सामने डट कर खड़ी हो जाती है और कहती है मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, मैं पहले ही ये सारी बातें आपको बता चुकी हूँ। तो वहाँ पर वार्डन की नौकरानी उसको बुलाने आ जाती है कि आपको डॉक्टर शहरयार बुला रहे हैं, आप जल्दी आ जाएँ। डॉक्टर हादी ये सारा मामला देख रहा होता है तो वो खजिस्ता की तरफ देखकर खजिस्ता को कहता है खजिस्ता आप बहुत ज़्यादा थक गई हैं, आपको आराम की ज़रूरत है। तो खजिस्ता डॉक्टर हादी को कहती है ठीक है आप भी जाएं, मैं भी जा रही हूँ। डॉक्टर हादी और खजिस्ता अपने अपने रास्ते पर चल पड़ते हैं तो सामने से आयमा आ जाती है जो डॉक्टर हादी की कज़न है। डॉक्टर हादी की कज़न आयमा, खजिस्ता की नज़र आयमा पर पड़ते आयमा सामने से आ रही होती है तो अचानक से डॉक्टर हादी की नज़र भी उस आयमा पर पड़ जाती है। आयमा खजिस्ता को रोक लेती है और उससे बातें करने लग जाती है। कहती है कि जब मैं अस्पताल से आई तो मुझे दुख हुआ ये सुनकर, लेकिन मैं सोच नहीं सकती थी तुम ऐसा भी कर सकती, तुम तो अपने गांव की नुमाइंदगी करने आई थी ना, तो ऐसे नुमाइंदगी करोगी बदनाम करके।
वो हंस रही होती है खजिस्ता पर, लेकिन खजिस्ता खामोश खड़ी ये सब देख रही होती है और दूसरी तरफ डॉक्टर हादी भी ये सब कुछ सुन रहा होता है, लेकिन उसके पास अभी कोई जवाब नहीं होता। आयमा अपनी बातें करके आगे की तरफ बढ़ने लगती है और खजिस्ता को देखकर मुस्कुरा रही होती है, यानी गोया वो खजिस्ता का मजाक उड़ा रही होती है, लेकिन खजिस्ता उसको कोई जवाब नहीं देती। वो चुपचाप करके आगे चलने लग जाती है आयमा। तो पीछे से खजिस्ता रोक कर उसको कहती है कि बहुत जल्द इस बात का जवाब मैं भी तुमको दूंगी, बेफिक्र रहो, वो वक्त जल्द ही आएगा, वो वक्त दूर नहीं है। ये कहकर खजिस्ता आगे की तरफ बढ़ने लगती है और आयमा हादी की तरफ आ जाती है। हादी आयमा को गुस्से की निगाह से देखने लग जाता है और वो फिर खजिस्ता की तरफ देखता है। खजिस्ता और हादी एक दूसरे को देख रहे होते हैं और आयमा डॉक्टर हादी को देख रही होती है। फिर खजिस्ता चली जाती है और डॉक्टर हादी भी चला जाता है और पीछे पीछे हादी के आयमा भी चली जाती है। दूसरी सुबह डॉक्टर हादी की अम्मी और डॉक्टर शहरयार आपस में बातें कर रहे होते हैं। वो दोनों परेशान होते हैं इस मामले को लेकर। डॉक्टर हादी की अम्मी तो कुछ ज़्यादा ही परेशान होती है और वो कहती है कि हमने अपने गले में कौन सी मुसीबत डाली, काश हम हादी की बात को ना मानते और खजिस्ता और हादी की शादी की बात भी ना करते। डॉक्टर शहरयार ये बातें सुनकर कहता है कि तुम जानती हो कि खजिस्ता ऐसी बच्ची नहीं है। तो डॉक्टर हादी की अम्मी कहती हैं कि हाँ, वो तब तक ऐसी नहीं थी जब तक हम उसको जानते नहीं थे, पर अब जान चुके हैं कि वो ड्रग्स भी इस्तेमाल करती है। ये सुनकर डॉक्टर शहरयार को भी दुख होता है। डॉक्टर शहरयार कहता है कि ऐसी बात नहीं है, वो बच्ची ऐसी नहीं है, जानबूझकर उसको फंसाया जा रहा है। लेकिन डॉक्टर शहरयार की बीवी इस बात का यकीन नहीं करती। वो कहती है सारा कसूर होगा तो उसी का होगा और आयमा बहुत अच्छी बच्ची है, हमारे सामने ही पढ़ी बड़ी है, लिखी पढ़ी है, अच्छी खासी खूबसूरत लड़की है। डॉक्टर हादी को पता नहीं क्या उसमें खजिस्ता में नज़र आता है कि वो उसके पीछे पड़ गया है और वो उसके अलावा कुछ सोचना नहीं चाहता। तो दूसरी तरफ डॉक्टर शहरयार अपनी बीवी से पूछता है कि हसन कहाँ है, तो वो बोलती है कि वो अपने दोस्तों के साथ है। तो वो डॉक्टर शहरयार कहता है कि हसन कल अस्पताल तो नहीं था, कहाँ था? तो डॉक्टर हादी की अम्मी कहती है हाँ, वो अपने दोस्तों के साथ कुछ पार्टी वगैरह में मसरूफ़ था। तो डॉक्टर शहरयार सोचने लग जाता है और वो सोच में पड़ जाता है। गोया डॉक्टर शहरयार के माइंड में ये बातें चल रही होती हैं कि इसके पीछे हसन का कसूर तो नहीं है। इतने अचानक सामने हसन आ जाता है और हसन से उसका अबू पूछे तुम कहाँ से आ रहे हो? तो वो कहता है मैं बाहर से आ रहा हूँ, काम गया था। तो ये कहकर हसन वहाँ से चला जाता है और डॉक्टर शहरयार अपनी बीवी को कहता है कि हसन पर नज़र रखा करें। तो हसन की अम्मी कहती है कि प्लीज़ आप बार बार हसन को कुछ मत कहा करें क्योंकि वो सेंसिटिव बच्चा और इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करता। तो ये कहकर डॉक्टर शहरयार अपनी बीवी को कहता है आप हादी को जगा दें, मैंने उससे बातें करनी है। और डॉक्टर शहरयार सोच में पड़ जाते। दूसरी तरफ खजिस्ता बहुत परेशान होती है, अपने रूम में अकेली बैठी होती है, रो रही होती है, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रही होती अपने लिए। वो मजबूर होती है और किसी को कुछ कहना भी नहीं पाती। वो सबूत हासिल करने की कोशिश कर रही होती है। वार्डन उसके ख्याल में आती है कि वार्डन मुझसे कह रही थी तुम इधर से कहीं नहीं जाओगी और यहीं कैद रहोगी। वो सोचकर दुखी हो रही होती है। तो दूसरी तरफ आयमा की बातें भी उसके जहन में चल रही होती है, लेकिन खजिस्ता के पास कोई जवाब नहीं होता कि वो उनका मुंह बंद करवा सके, इसलिए खजिस्ता खामोश भी होती है और रो भी रही होती है। दूसरी तरफ खजिस्ता की दोस्त आती है अभिया, और अभिया खजिस्ता से बातें कर रही होती है। अभिया खजिस्ता के लिए चाय लेकर आती है और खजिस्ता को कहती है प्लीज़ चाय पी लो और परेशान मत हो। खजिस्ता अभिया को कहती है प्लीज़ तुम इस रूम से चली जाओ वरना तुम भी मेरी वजह से बदनाम हो जाओगी। अभिया कहती है मुझे बदनामी का कोई डर नहीं है, लेकिन खजिस्ता मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ तुम इस तरह परेशान हो, तुमने कुछ नहीं किया, ये लोग तुम्हारी खूबसूरती से जलते हैं। अभिया खजिस्ता को कहती है एक्चुअली ये तुमसे जलते हैं क्योंकि तुम खूबसूरत भी हो, इंटेलिजेंट भी हो, सारे प्रोफेसर तुम्हें पसंद करते हैं, तुम्हें हर काम के लिए आगे रखते हैं और तुम कंपटीशन में भी सबसे आगे रहती है। तो खजिस्ता कहती है काश मैं खूबसूरत भी ना होती, इंटेलिजेंट भी ना होती और मेरा नसीब अच्छा होता। ये कहकर खजिस्ता रोने लग जाती है, लेकिन अभिया खजिस्ता को बहुत समझाती है कि तुम ऐसी बातें मत करो, तुम हौसला रखो, हिम्मत मत हारो और चाय पियो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन खजिस्ता की आंखों से आंसू जारी रहते हैं और वो खुद को सोच कर निढाल हो रही होती है और परेशान हो रही होती है कि मेरी फैमिली में ये बात फैली तो ये तो पूरे गांव में फैल जाएगी, क्योंकि वहाँ बातें छुपती नहीं हैं। तो अभिया काफ़ी खजिस्ता को समझाती है, खजिस्ता तुम खामोश रहो और ऐसा वैसा कुछ मत सोचो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह ताला सब बेहतर करेगा, तुमने कुछ नहीं किया, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अभिया खजिस्ता को समझा रही होती है, लेकिन खजिस्ता परेशान होती है और दुख में होती है, इसलिए उसे ये बातें समझ नहीं आ रही होती। दूसरी तरफ डॉक्टर हादी का अबू डॉक्टर शहरयार डॉक्टर हादी को कहता है कि तुम्हारा मोबाइल कल कहीं किसी के पास था, ये तुमने किसी को दिया था, कहीं रख के भूल गए थे। लेकिन डॉक्टर हादी कहता है नहीं अबू ऐसी कोई बात नहीं है, मोबाइल मेरे पास था और ना ही किसी ने कॉल की, ना ही किसी ने इस्तेमाल किया। लेकिन डॉक्टर शहरयार डॉक्टर हादी को कहते हैं एक बार सोचो कि मोबाइल किसी ने लिया था या नहीं लिया था। लेकिन डॉक्टर हादी कहते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, किसी ने भी मुझसे मोबाइल नहीं लिया। फिर अचानक से डॉक्टर हादी के दिमाग में ख्याल आता ओह मुझसे हसन ने मोबाइल लिया था, उसको कोई इंपॉर्टेंट कॉल करनी थी।
तो वो अपने अब्बू को बताता है कि मुझसे हसन ने मोबाइल लिया था, हसन को किसी से ज़रूरी कॉल पे बात करनी थी, लेकिन उसने थोड़ी देर में मुझे मोबाइल वापस कर दिया था। ये सोचकर और ये सुनकर डॉक्टर शहरयार को इस बात पे यकीन हो जाता है कि वाकई हसन ने ही खजिस्ता को फंसाया और ये सारी चालें हसन ने ही चली हैं। वो कुछ सोच रहा होता है कि हादी उससे पूछ रहा होता है कि अब मैं मोबाइल की सिम क्यों बंद करवाऊँ, आखिर ऐसा क्या हुआ, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। तो डॉक्टर शहरयार उसको कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं, तुम अभी जाओ थाने और बोलो कि मेरा मोबाइल गुम हो गया था, अपनी सिम तोड़कर फेंक दो ताकि मैं इस मामले को रफा दफा कर सकूं। डॉक्टर शहरयार हादी को कहता है जो मैंने तुमसे कहा तुम वो करो, वक्त आने पर मैं तुम्हें सब सच बता दूंगा। लेकिन डॉक्टर हादी ये सुनकर कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूं, आखिर ऐसा क्या हुआ है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। ये कहकर डॉक्टर शहरयार उसको भेज देते हैं कि तुम जाओ, पहले सबसे पहले जाओ थाने जाके FIR कटवाओ कि तुम्हारा मोबाइल गुम हो गया था और वो तुम्हें नहीं मिला। तो वहाँ से डॉक्टर हादी चला जाता है और डॉक्टर शहरयार अपनी खामोशी को लेकर चुप हो जाता है। दूसरी तरफ दारजी और उसकी बीवी आपस में बातें कर रहे होते हैं। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि आजकल दरगज़ई को क्या हुआ है वो मुझे नज़र नहीं आता। तो दरगज़ई की अम्मी कहती है वो अस्पताल में बिजी है। तो उसका अबू, दरगज़ई का अबू दारजी हंसने लग जाता है कि ये बेवकूफ़ किन चक्रों में पड़ गया है। दूसरी तरफ शानज़े आती है चाय लेकर दारजी के लिए और उसकी बीवी के लिए वो चाय रखती है। उसकी अचानक तबीयत ख़राब हो जाती है तो दारजी की बीवी उसके पीछे पीछे जाती है और पूछती है बेटा ऐसा तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन वो कुछ नहीं बता रही होती। वो कहती है दाई जी को बुला दे, मेरी तबीयत ख़राब है। वो कहती है क्यों, ऐसी तुम्हारी क्या तबीयत ख़राब हो गई, तो दाई जी को बुलाओ। वो समझ नहीं पा रही होती। तो दूसरी तरफ अमरोज़ भी आ जाता है। अमरोज़ देखकर हैरान हो जाता है। अमरोज़ इनकी बातें सुन रहा होता है। अमरोज़ शानज़े को देख रहा होता है। शानज़े अमरोज़ को देखकर वहाँ से शर्माकर भाग जाती है, लेकिन अमरोज़ की नज़रें शानज़े पर ही होती है। तो अमरोज़ की अम्मी भी अमरोज़ को देखने लग जाती है। वहाँ से शानज़े चली जाती है, अमरोज़ की अम्मी भी चली जाती है। अमरोज़ खड़ा खुश हो रहा होता है और अपने दिमाग में इमेजिनेशन कर रहा होता है कि ऐसा क्या है जो मुझे नहीं पता। दूसरी तरफ खजीता अपनी सीनियर से बात कर रही थी और बार बार पूछ रही थी आखिर तुम मुझे उन सीनियर का नाम क्यों नहीं बता देती। तो वो डर रही होती है कि देखे बाजी, मैं मुश्किल में हूँ और आप मेरा नाम मत लीजिए, आप एक स्ट्रॉन्ग फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं जबकि मैं गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। लेकिन खजीस्ता कहती है आखिर तुम मुझे उन सीनियर का नाम क्यों नहीं बता रही। आखिरकार वो लड़की उस सीनियर का नाम बता देती है। तो खजीस्ता को पता चल जाता है कि वो तो आयमा की दोस्त है। अच्छा, तो ये सब इसके पीछे आयमा और हसन का हाथ है। ये सब कुछ खजीस्ता सोच रही होती है और सीनियर को कहती है तुम परेशान ना हो, तुम्हारा नाम नहीं आएगा, तुम जाओ अपनी स्टडी कंप्लीट करो। ये कहकर खजीस्ता रूम में आ जाती है और अबिया को सारा किस्सा बयान कर रही होती है। अबिया ये सुनकर हैरान होती है कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है, लेकिन वो सब बता देती है। अबिया उससे कहती है चलो हम डॉक्टर शहरयार से जाकर बात करते हैं, ये सारा कसूर तुम्हारी फैमिली का है, तुम्हारा नहीं है। लेकिन खजीस्ता उसको समझाती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम देख सकते हैं कि वो आगे आगे क्या कर सकती है, अब हमें सबूत तलाश करना होगा। दूसरी तरफ हादी अपने मोबाइल को चेंज कर लेता है, सिम चेंज कर लेता है और बैठा होता है। सबसे पहले वो खजीस्ता के पास कॉल करता है। खजीस्ता हैरान हो जाती है ये न्यू नंबर किसका है, लेकिन खजीस्ता उठाती है तो डॉक्टर हादी कहता है खजीस्ता ये मेरा नंबर है और तुम इसको सेव कर लो। तो दूसरी तरफ डॉक्टर हादी जो है वो खजीस्ता का नंबर सेव कर लेता है और खजीस्ता से कहता है प्लीज़ मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, साथ डिनर करना चाहता हूँ। लेकिन खजीस्ता उसको मना कर देती है कि मेरे ऊपर जो हालात गुजर रहे हैं मुझे वार्डन यहाँ से निकलने नहीं देगी। दूसरी तरफ वार्डन आ जाती है और तलाशी लेने लग जाती है। डॉक्टर हादी ये सारी बातें सुन रहा होता है और उसे गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन खजीस्ता खामोश बैठी होती है। डॉक्टर हादी हेलो हेलो कर रहा होता है, लेकिन खजीस्ता कोई जवाब नहीं देती और वार्डन तलाशी ले रही होती है और खजीस्ता को बुरा भला कह रही होती है, लेकिन खजीस्ता खामोश होती है, चुपचाप बैठी होती है।